हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस नोट्स। और आज का हमारा टॉपिक है जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 एक व्यापक कानून है जो केंद्र और राज्यों दोनों में जल प्रदूषण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के दायरे के लिए जिम्मेदार एजेंसियों को नियंत्रित करता है। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 को भारतीय संसद में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के उद्देश्य से अपनाया था। जल वर्ग को समझना। जल के प्रदूषण के आधार पर जल प्रदूषण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 के अनुसार विभिन्न जल वर्गों के तहत पानी का सीमांकन किया जाता है। पारंपरिक उपचार के बिना पाए जाने वाले स्रोत पर पीने का पानी लेकिन कीटाणु शोधन के बाद कक्षा ए के रूप में नामित किया जाता है, जबकि नामित होता है बाहरी स्नान के लिए कक्षा बी के अंतर्गत आता है। किसी भी पेयजल स्रोत का पारंपरिक रूप से इलाज किया जाता है जो क्लास सी के अंदर आता है, जबकि वन्य जीवों और मत्स्य पालन के प्रसार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पानी कक्षा डी के रूप में उपयोग किया जाता है। कक्षा ई के तहत पानी का उपयोग सिंचाई और उद्योग ठंडा करने के लिए प्लान किया जाता है। जल अधिनियम 1974 के कुछ मुख्य बिंदु देखिए। पहला पॉइंट है, जल अधिनियम 1974 का उद्देश्य जल प्रदूषण को रोकना और नियंत्रित करना है। जल अधिनियम 1974 के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाए गए थे जो इसके प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। तीसरा पॉइंट है, जल अधिनियम 1974 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान हमारे जलीय संसाधनों की पूर्णता को बनाए रखना और बहाल करना है। चौथा पॉइंट है, जल अधिनियम 1974 के तहत सीवेज या प्रदूषकों को झीलों सहित जल निकायों में छुट्टी नहीं दी जा सकती है और यह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कर्तव्य है कि वह इस तरह की गतिविधि को रोके। पांचवा पॉइंट है, इसके तहत कानून का पालन करने में विफल कोई भी धारा 24 और धारा 43 के तहत कारावास के लिए 1 वर्ष से कम नहीं और 6 महीने से 6 साल तक के लिए मौद्रिक जुर्माना के साथ उत्तरदायी है। कानून की अवज्ञा का दंड। जल की धारा 42 प्रदूषण की रोकथाम और प्रदूषण अधिनियम 1974 कहता है कि जो बोर्ड के आदेश या निर्देश के तहत कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बाधित करता है, किसी भी कार्य संपत्ति को से संबंधित नुकसान पहुंचाता है, बोर्ड और बोर्ड से किसी भी अन्य अधिकारी को किसी भी आवश्यक जानकारी को प्रस्तुत करने में विफलता, तो उसे जुर्माने में 1 वर्ष की अवधि के लिए कारावास शामिल है, तो जो 3 महीने तक या जुर्माना 10,000 रुपये तक का भी एक इस दंडात्मक की नियमावली में शामिल किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आरएस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अन्य क्वारीज के लिए आप मेरे जीमेल अकाउंट, मेरे फेसबुक अकाउंट और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मुझे फॉलो करके सवाल पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।